Quadratic equations exercise 4.3 question number 1 find the nature of roots of the following quadratic equations if the real roots exist find them। और ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वेश्चन में जिसके हमने क्या निकालने हैं नेचर ऑफ रूट्स। देखिए नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो हैं कि हमें निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डी कहते हैं। किसका निकालना पड़ता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। डी के वैल्यू इसके जो वैल्यूज होते हैं या इसका वैल्यू 0 हो सकता है या डी का वैल्यू 0 हो सकता है या डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है या डी लेस देन 0 हो सकता है। अब याद रखना है अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर है जो उस टाइम नेचर ऑफ रूट्स है तो यहां पर लिखना है 2 इक्वल रियल रूट्स। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो लिखना है नेचर ऑफ रूट्स में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स में लिखना है नो रियल रूट्स। अब ये डी का जो वैल्यू होता है ये हम कैसे निकालेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? जो कि डी होता है इसके लिए फॉर्मूले हैं डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो हमने पुट करना है यहां पर वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ सी, हमें मिलेगा डी का वैल्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें इसका निकालना क्या है? डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है। चलो पहले यहां पर लिखते हैं इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहां देखिए आप x स्क्वायर कट x कट। अब यहां रहा क्या? नीचे a ऊपर 2 मतलब a किसके बराबर? 2 के बराबर। कॉमा करो, ये प्लस b मतलब प्लस b होता है, ऊपर क्या? -3 तो b -3 के बराबर है। उसके बाद प्लस c मतलब c किसके बराबर? +5 को हम 5 लिख सकते हैं। तो यहां पे मुझे बताइए इसका मतलब जो a है 2 के बराबर है। ये 2 जो है ये क्या है? a का वैल्यू। और हमारा b का वैल्यू क्या है? -3। ये जो -3 है ये b का वैल्यू है। और फिर हमारा c का वैल्यू क्या है? 5। ये जो +5 है या 5 है ये c का वैल्यू है। अब हमें चाहिए क्या? d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए d निकालते हैं। b का वैल्यू क्या है? -3। यहां भी लिख सकता हूं। अगर मैं b को इरेज करूं तो यहां पर क्या लिख सकता हूं? फिर इसका वैल्यू -3 ऊपर स्क्वायर है क्योंकि यहां माइनस है इसलिए क्या आएगा? ब्रैकेट आएगा। उसके बाद 4ac मीन्स 4 इंटू a इंटू c। अब a का वैल्यू क्या है? 2 तो a के बदले हम यहां 2 लिख सकते हैं। c का वैल्यू क्या है? 5। अगर मैं c को इरेज करूं तो क्या लिख सकता हूं? 5। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे -3 का स्क्वायर है, -3 का होल स्क्वायर मीन्स -3 इंटू -3। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। 3 इंटू 3 क्या होता है? 9। तो यहां पे आएगा +9। फिर यहां माइनस 4 2 8, 8 5 40। तो मुझे बताओ डी किसके बराबर? +9 -40। देखिए यहां पर जैसे कि हमारे पास है +10 -5। जब भी हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं, एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस मतलब साइंस डिफरेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। मतलब यहां पे 10 लार्जर है 5 स्मॉलर है तो यहां पे क्या आएगा? 5 आएगा और साइन रहेगा बड़े का, वो क्या? प्लस। मुझे बताइए यहां बड़ा यहां क्या करना है? इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। बड़ा कौन? 40, उसका साइन क्या? माइनस, तो साइन आएगा माइनस, जो हमारा आंसर निकलेगा। अब 40 को माइनस करना है 9 तो क्या मिलेगा? 31। तो हमारा डी किसके बराबर? -31। और -31 क्या होता है? लेस देन 0।
तो मैंने पहले ही बताया आपको कि डी के वैल्यू जो होंगे, डी के 3 वैल्यू हो सकते हैं। यहाँ डी इक्वल टू 0 होगा, यहाँ डी ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ डी लेस देन 0 होगा। अगर डी इक्वल टू 0 हमें क्या लिखना है, 2 इक्वल रियल रूट्स। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या लिखना है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर डी लेस देन 0 है तो क्या लिखना है, देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट।